आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में वो मिथ्या दृष्टि है। वो जिसे कुंद कुंद स्वामी ने मिथ्या दृष्टि कह दिया वो 100% मिथ्या दृष्टि है। एक बार मैं कहूं कि तुम मिथ्या दृष्टि हो तो इधर की बात उधर हो सकती है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने जिसे मिथ्या दृष्टि कह दिया वो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि उसके लिए का। दिगंबर मुद्रा को देख करके तुम आसन नहीं छोड़ते हो। किस अकड़ में हो आप? किस अकड़ में आप हो? कितनी पाप की तीव्रता है, बोलो कितनी पाप की तीव्रता है। कहूं क्या, झेल ना पाओगे, भड़बड़ा जाओगे, और भड़बड़ा जाओ तो भड़बड़ा जाओ, हमारा क्या ले जाओगे, झेल ना पाओगे। अरे भैया, ये दिगंबर मुनि को तुम दिगंबर मुनि कहने को राजी नहीं हो। वो तुम्हारे दरवाजे में झाड़ू लगाने वाली मौसी, वो तुम्हारी मम्मी की बहन है? बोल, क्या चुप बैठा है? मौसी, मम्मी की बहन है वो। फिर क्यों कहा तुमने उसको मौसी? कौन नहीं कहता उसके लिए टेम्पू वाले को भैया रुको, बोलो भैया रुको। वो आपकी मम्मी का बेटा है, उसको आपने भैया कह दिया। काम किसी को भाभी कह दिया, वो तुम्हारी भैया की पत्नी है क्या है? जब वो तुम्हारी झाड़ू लगाने वाली मौसी है तो उसका हस्बैंड आपका है, उसको तुम मौसी कह सकते हो, और दिगंबर को तुम बोलती बंदे की नहीं। दिगंबर को दिगंबर कहने में दांत दुखते हैं, जीभ दुखती है, कलेजा फटता है, लेकिन उसको मौसी कहने में तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो तुम्हारे दरवाजे पर क्या लगाने आई है? वो सिर्फ बाहर की सफाई करेगी, लेकिन गुरु तुम्हारे अंदर की क्या करेंगे? आज तुम सब इतने सारे लोग यहां पर आए हो, अगर आपकी अंतरंग की सफाई ना होती तो आपके कदम गुरु की ओर कभी नहीं बढ़ सकते। जिसके मन में पाप होता, जिसके मन में खोट होती है, वही देखते रहते ए मुनि ओ मुनि। अरे भैया, शक्कर सब एक ही है, पर नाम, बोलो नाम। साबुन का काम क्या? साबुन से क्या करते हो? चाहे वो डब हो, चाहे सुप्रिया हो, चाहे संतरू हो, चाहे मोती साबुन हो, और चाहे वो लास्ट में डब साबुन हो या लाइफ बॉय साबुन हो, उस क्या करोगे उसको? बोलो ना जी, कुछ तो बोलो। क्या करोगे उसको? नहीं, डब से नहाएंगे और लाइफ बॉय को खाएंगे, संतरू को सिर पे रखेंगे। अरे भैया, साबुन कोई भी हो, सिर्फ क्या है? ये तो मन की संतुष्टि है कि। और पहले साबुन नहीं था तो किससे नहाते थे? मिट्टी से नहाते थे। तो अभी नहाया तो है, ऐसा नहीं आहार देने कोई आया भैया हूं, कैसे नहाया था? डब से कि सुप्रिया से कि लाइफ बॉय से? अरे भैया, मोती साबुन से नहाता है, बहुत बड़ा पैसा वाला है, बहुत बड़ा पैसा वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लाइफ बॉय है ना, साबुन से नहाए, है ना, डब साबुन से नहाए तो बहुत बड़ा हो गया। और जो नहीं नहाए वो, जो नहीं नहाए वो, हम नहीं नहाते हैं। हमारा आयश नाम का मूल गुण है, हम साबुन में हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो हम तो छोटे हो गए, फिर ढूंढना पड़ेगा। आप कौन सा लगाते हैं अंकल जी? लक्ष्य, क्या गजब के प्राणी हैं। ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। कई लोग तो निरमा से भी नहा लेते हैं, कई लोग तो निरमा से भी नहा लेते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, किसी ने पानी डाल के नहाया तो माना जाएगा। भैया साबुन से कुछ नहीं होने वाला, ये तो अपने अपने, उसको तुम कुछ भी कहते, किसी को कुछ बोलते हो।
और ऑफिस में जाते हो, ऑफिसरों के लिए हाथ जोड़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मुनि को मुनि मानने के लिए धिक्कार है तुम्हारे मिथ्यात्व के लिए। मैं एक मंदिर से निकला दर्शन करके, जब वो निकला तो एक महिला खड़ी हुई थी, उनकी अवधारणा ये थी कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आंखें ऐसी बंद करके खड़े, ऐसी आंखें बंद करके खड़े, बिल्कुल ऐसी मीच करके आंखें खड़े। मैंने कहा किसी पर दृष्टि डालने से सम्यक्त नाश नहीं हो जाता है, पर जो तुमने आंखें मीची दिगंबर को देख के, इसमें तुम्हारा सम्यक्त जरूर खत्म हो नहीं जाएगा, हो गया। सम्यक्त खत्म होने में वक्त थोड़ी लगता है। इन मुनिराज को हम नमोस्तु नहीं करेंगे, हमारे नहीं है गया सम्यक्त, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। और ये मुनियों के चक्कर में कई लोगों ने अपने सम्यक्त खो दिए, कई लोगों ने अपना सम्यक्त खो दिया। कोई दिगंबर मुनि आता है, नमो सिद्धाड़म, कोई दिगंबर महामुनिराज आते हैं, आज आया और कल गया, आज आया और कल। कोई दिगंबर साधु किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, उनका कोई परमानेंट मुकाम नहीं होता है। वो तो सिर्फ आपको धर्म का उपदेश देने, आपका जी चाहे तो भी नहीं रोक सकते आप, आपका जी चाहे तो भी, कितना अच्छा भी हो, जी चाहे तो भी आप नहीं रोक सकते हो। इनको विदा करना ही ये धर्म है तुम्हारा। जैसे तुमको लाभ मिला, जैसे तुम्हें लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे लोग भी ये सोच करके बैठे हम पर एक कृपा दृष्टि कब, ऐसा आशीर्वाद हमें कब मिलेगा, क्योंकि गुरु से ही आशीर्वाद मिलता है। हमेशा अपने जीवन में ऐसा साच आचारवान होते हैं। और वे मुनि आचार्य उपाध्याय 100 साल पुरानी आरिका के द्वारा वंदनीय होते हैं। वो आरिका कहती है ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे स्त्रीलिंग का क्या हो जाए, छेद हो जाए। अहो मुनि सकल व्रति बड़ भागी, बोलो मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। मालूम ऐसी लोगों की मान्यता है। अब मुनिराज हमारी नगरी में आ गए, अब हमें कोई डर नहीं है। बोलो मुनिराज हमारी, हाँ तो मुनिराज हमारी नगरी में आ गए, अब हमें कोई डर नहीं है। अब हमारी नगरी में आनंद ही आनंद होगा, मजा ही मजा आएगा। बहुएं खुश हो गई। एक गांव में गए तो 4-6 बहुएं आई, बोली महाराज जी आप तो 4-6 महीना यहीं रुकना। मैंने कहा बहुत धर्मात्मा है बहुएं, कितनी अच्छी भावना है। मैंने उनसे बाद में पूछा कि आप रुकने के रुकिष्ट क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज जी आप रहेंगे तो घर का काम कम करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छी तरह देखो कितनी बहुएं हंस रही कि महाराज जी रहे तो कम से कम 10 बजे तक फ्री रहते थे, ना भी घर में होते तो कुछ ना। कुछ लोग इसलिए रोज भाग भाग के आ जाते, इसलिए काम नहीं करना पड़े। अरे भैया ध्यान रख के चलो, काम भी हो जाता है और धर्म भी। और महाराज जी नहीं हो तो काम भी नहीं होता है और निश्चित काम भी नहीं होता है और धर्म भी नहीं होता है। काम उतना ही होता है पर उसमें 4 घंटे का काम 24 घंटे में भी नहीं हो पाता है। और महाराज जी के रहने पर 4 घंटे का काम 4, देखो मैं बता रहा आपके लिए, चौका प्लस भोजनशाला। क्या बड़े महाराज जी की आहार होने का मतलब होता है कि उनके साथ 4 लोग फ्री और आएंगे भोजन को, तुम भगा भी नहीं सकते उनके लिए। 4 लोग और आएंगे उनके साथ में। ऐसा नहीं सोचना कि महाराज जी का हो गए फ्री हो गए, हमारे असिस्टेंट ने कराओ इनको भोजन, वो भी हो जाता है, सब झीम लेते हैं, सब काम हो जाता है। फिर भी देखो तबीयत कितनी बढ़िया है, देख लो आप। अरे देखो तो कोई गिरफ्तारी वारंट थोड़ी निकल रहा है, देखो कितनी बढ़िया तबीयत है। जब से मैं एक ने भी गोलियां नहीं खाई। और हमको जाने दो, फिर देखो सवेरे से इंजेक्शन, सवेरे से चूरन, शाम को चटनी,
दोपहर में लवड़ भास्कर, डायरेशन ठीक नहीं हो रहा है, मौसम लूज हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और क्या बोले भैया ध्यान रख के चलना, 100 बीमारियां हैं। आदमी तो बेचारा दवाइयां ले ले करके आदमी 24 घंटे में से 20 घंटे मेडिकल में ही फोन लगाता रहता है। भैया ध्यान रख करके चलना, गुरु रहते हैं तो सबके रोग बीमारियां क्या हो जाती हैं, फालतू काम के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए दिमाग सही रहता है। स्वाध्याय में जाना है, प्रवचन में जाना है, और शाम को आनंद यात्रा में जाना है। अभी तो घर घर में एक ही चर्चा है, महाराज जी आहार करते समय वह जहां देखो एक ही चर्चा है, महाराज जी आहार करते समय क्या सोचते हैं। एक बच्चा बोले महाराज जी आप हमको बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप हमको बता दो अब क्या सोचते आहार करते समय। मैंने कहा मैंने नियम लिया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक ही चर्चा है महाराज जी आहार करते समय। अब हम जो सोचते हैं वो तुम सोचते रहो, सोचते रहो, दिन भर दिमाग में कौन सेट हो जाते हैं। इन वेदी पर भगवान बैठते हैं और इस दिमाग की देवी वेदी पर दिगंबर महामुनिराज बैठ जाते हैं। तो बच्चे भी कहते पापा चलो ना भैया वृत्ति को, बोलो पापा चलो ना भैया वृत्ति के लिए, मम्मी चलो ना आहार देने के लिए। चैन नहीं पड़ती है, जिसकी गुरु से चैन बंध जाती है पर उनको चैन नहीं पड़ती है। वो दीवाने होकर के घूमते हैं, भागते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हम कैसे पहुंच जाते। इसका नाम है गुरु भक्ति। ऐसे आचारवान होकर सुतरूपी समुद्र को उत्कृष्ट पने तैर कर जो शुद्ध उरु चरण निरता नाम, शुद्ध निर्दोष आचरण चारित्र के पालन करने में सदा निरत लगे रहते, सदा चारित्र का क्या करते हैं, पालन करते हैं। बोलो सदा चारित्र धर्म का पालन करते। कोई बात नहीं, एक ही मिनट सुनो, 1 मिनट में भी कल्याण हो सकता है। बोलो झुकना, बोलो झुकना, झुकना संस्कार है। दम लगा के बोलो, मजा नहीं आया अभी भी मजा नहीं आया मुझे। झुकना संस्कार है और किसी को झुकाना एक अहंकार है। बताओ 2 में से ज्यादा क्या है पारस जी? संस्कार। यूं बांध के क्यों खड़े रहते हो? संस्कार कम और अहंकार झुकना। संस्कार है, संस्कृति है, झुकना अहंकार है और झुकना विकृति है। इसलिए झुकना सीखो। हम आचार्य महाराज के पादमूल में हाथ जोड़ के विनय के साथ उनको नमस्कार करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान। धर्म स्नेही बंधु, जैन दर्शन एक अद्वितीय दर्शन है। जिस जैन दर्शन में जिनेन्द्र भगवान की वाणी के लिए 4 भागों में विभाजित किया गया। विवाद के कारण नहीं, विसंवाद के कारण नहीं, व्यवस्था के अनुरूप 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग। इन 4 यानी प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग में इसके लिए विभाजित किया गया, ताकि वस्तु तत्व के लिए, द्रव्य के लिए, पदार्थों के लिए, इनके लिए जीव समझ करके अपने परिणामों की व्यवस्था को संभाल सके। दुनिया की व्यवस्थाओं को संभालना सरल है। बोलो दुनिया की व्यवस्था को संभालना सरल है, पर परिणामों की व्यवस्था को संभालना बहुत कठिन है। क्योंकि जब भाव बिगड़ते हैं तो
भाव को बिगड़ने में समय नहीं लगता। बोलो जब, जोर से बोलो, जब भाव बिगड़ते हैं तो भाव को बिगड़ने में समय नहीं लगता, और जब भाव सुधरते हैं तो भाव को सुधरने में समय नहीं लगता है। भाव एक समय में बिगड़ता है और भाव भी एक ही समय में बिगड़ता है, और भाव एक समय में सुधरता है और एक ही समय में बिगड़ता है, क्योंकि हमारा जैन आगम ये कहता है कि आयु कर्म की बंध की व्यवस्था हर समय नहीं है। 8 कर्मों में से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदिनी, मोहिनी, नाम, गोत्र, अंतराय 7 कर्मों की बंध की व्यवस्था प्रति समय है। ध्यान से सुनना, सैद्धांतिक मार्मिक विवेचना है, ये ध्यान रख के चलना। 7 कर्मों के आश्रय और बंध की व्यवस्था प्रति समय चालू है, लेकिन आयु कर्म की जो व्यवस्था है, आयु बंध की जो व्यवस्था है, वो प्रति समय आयु कर्म की बंध की व्यवस्था प्रति समय नहीं होती है ना। किस समय किसके आयु कर्म का बंध का समय आए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसके लिए तय नहीं किया जा सकता है। आयु के प्रभाग में ये सा आयु कर्म का बंध होता है। जैसे मान लीजिए, बोलो जैसे, बोलो हाथ उठाना, जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की आयु 81 वर्ष की थी। बिल्कुल समझने का पुरुषार्थ करना, एक बात ही आपके भाव को क्या कर देगा, सुधार देगा। ये ध्यान रख के चलना, किसी व्यक्ति की आयु 81 वर्ष की थी और उस जीव ने 81 वर्ष में, उस जीव ने 81 वर्ष की आयु थी। अब उसके 27 के 3 भाग कीजिएगा तो 54 वर्ष निकल जाने के बाद जो आयु कर्म का प्रथम अपकर्ष काल आता है, एक समय से लेके अंतर मूर्त के समय वो आयु बंध के योग्य उस जीव के परिणाम हुआ करते हैं। अगर उसमें उसके लिए आयु कर्म का बंध नहीं हुआ है तो उसकी लाइफ के, उसकी जिंदगी के, उसके जीवन के जो 27 साल से बचे हुए, उसमें से 18 वर्ष निकल जाने के बाद में 19-20 साल का प्रथम समय से लेके एक अंतर मूर्त तक का जो काल आता है, उसमें वो आयु कर्म का बंध करता। यदा कदाचित इतनी आयु बढ़ने के योग्य परिणाम उस दूसरे अपकर्ष काल में ना बन सकी तो 9 वर्ष उसकी जो आयु शेष बची हुई, 6 वर्ष निकल जाने के बाद में 7वें साल का जो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक का समय आता है, उसमें वो अगले भाव की आयु का क्या करता है, बंध करता है।